हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉकडाउन गुरु नीट। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत और मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि कैलोरीमेट्री के और क्वेश्चंस डालूंगा, तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी टॉपिक जिसमें आपको डाउट है वो नीचे कमेंट कर दो, मेरा नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे होगा। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो, और ये वीडियो बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो चलिए कैलोरीमेट्री का पार्ट 2 शुरू कर देते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन मिक्सचर, मतलब मिक्सचर करना है। इसमें 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 2 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो सिंपल सी बात है, बताया क्या है एक्चुअली। आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों को मिक्स कर दिया, उनके मासेस दिए गए, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले जो आइस है वो मेल्ट होगी और वाटर है उसका टेम्परेचर कम होगा। आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर का टेम्परेचर कम होगा, मतलब आइस फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्ट होगी, वाटर का टेम्परेचर कम होगा। आफ्टर मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा बराबर, एंड वाटर का और टेम्परेचर घटेगा। फिर एक पॉइंट आ जाएगा जिधर दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जो हमें फाइंड करना है। उसको मिक्सचर का टेम्परेचर या फिर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलेंगे, जिसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पूरी आइस मेल्ट होगी, क्योंकि 1 ग्राम आइस दी है, 2 ग्राम वाटर दिया है, तो क्या इतनी हीट वाटर के पास अवेलेबल है कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाए। तो पहले हमें वो चेक करना होगा। तो पूरा आइस मेल्ट करने के लिए कितनी हीट लगेगी। तो फेज चेंज का इक्वेशन हमें पता है कि Q इज इक्वल टू एम एल। सो इधर मैं लिख देता हूं, फॉर फेज चेंज Q इज इक्वल टू एम एल। सो Q इज इक्वल टू एम एल। सो हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस phase change of ice into water will be mass of ice 1 gram into latent heat of latent heat of melting. So latent heat of melting, that is fusion, so it is 80 calorie. Okay, so 80 calorie per gram Kelvin or degree centigrade. So amount of heat required is 80 calorie, because we are calculating in the CGS units. So 80 calorie. So this much amount of heat is required for entire melting of the ice. Now how much energy the water can provide, or how much heat the water can provide. So to melt the ice, the water can maximum go up to, or minimum temperature it can go is up to 0 degree centigrade. Okay, and so it will be Q is equal to ms delta T, because water is losing its heat by decreasing its temperature. So we will use this formula, Q is equal to ms delta theta. There is no change. Q is equal to ms delta theta. Delta theta means delta T. So Q over here will be mass of water, which is 2 gram. Specific heat of water, it is 1 calorie per gram per degree centigrade. Okay, and into change in temperature, so from 50 degree centigrade to 0 degree centigrade, that means 50. So amount of heat it can provide is 100 calorie. So amount of heat needed for melting is 80 calorie, and amount of heat it can provide is 100 calorie. So ice will melt. Okay, so 80 calorie of heat will be used for melting, so ice will be melted, and then the ice will convert into water at 0 degree centigrade. Now remaining 20 calorie energy will be used for its temperature, increase in the temperature. So now look at the thing. तो इतने से हमें ये पता चला कि पूरी आइस मेल्ट होगी। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सेज दैट हीट गेन्ड बाय वन बॉडी, which will be cooler body, is equal to heat lost by other body. Okay, or you can say second body, which will be the hotter body. So heat gained by one body will be equal to the heat lost by the second body.
So this is the principle of calorimetry. So how much heat the ice is gaining? So first of all, for phase change it is ml. Okay, after change of phase, the mixture will go to let us suppose it will go to a temperature T. The ice will go to a temperature T and water will also come to that temperature T. So it will be ms, delta T will be from 0 to T, means it will be T only. So T, and water, for what this will be for ice, so I will write here I. Now water from 50 degree centigrade will come to temperature T. So delta T for water will be 50 minus T. So for water it will be m of water, s of water, and into 50 minus T. This equation will be for the water. If you want to visualize what is happening, तो यहाँ देखो ये आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आइस क्या होगी, पहले मेल्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. आफ्टर मेल्टिंग ये आइस वाटर में तो कन्वर्ट हो गई है. अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा अप टू टी, और जो वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे था उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा अप टू टी. तो इधर पूरा वाटर जमा हो जाएगा एट द पॉइंट टी वेयर द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी टी. तो ये हमें टी फाइंड करना है, जो कि हमने इधर इक्वेशन में लिखा है. तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ आइस इज 1 ग्राम, latent heat is 80, okay, plus further mass will be 1 gram again. Now it is now become water, okay. अब तो ये water बन गया है, तो S will be 1 for it and T will be T. Now mass of water, अब mass of water कितना दिया है 2 ग्राम, into specific heat of water 1 into 50 minus T, इधर तक लिख दिया. तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80 प्लस T इज इक्वल टू 2 टाइम्स 50 माइनस टी, यानी कि 100 माइनस 2t. तो 2t उधर गया तो हो जाएगा 3t एंड 80 विल कम ऑन दिस साइड. तो 100 माइनस 80 इज गोना बी 20. सो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 20 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस मच विल बी द टेम्परेचर, 20 डिवाइडेड बाई 3. ओके, सो 6 पॉइंट समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 1999 में आया था. 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्सड विद 1 ग्राम ऑफ आइस, देन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज. अब सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाना है. अगर 1 ग्राम स्टीम 1 ग्राम आइस के साथ मिक्स की है तो क्या पूरी की पूरी स्टीम फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर में कन्वर्ट होगी? अगर होगी देन वी विल सॉल्व फर्दर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि होगी या नहीं होगी पूरी स्टीम वाटर में कन्वर्ट. तो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए? तो हो जाएगी Q इज इक्वल टू एम एल, बिकॉज स्टीम इंटू वाटर मीन्स फेज चेंज. तो Q इज इक्वल टू एम एल. तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मास ऑफ स्टीम इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम. सो लैटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540. ओके, सो इट इज लैटेंट हीट इज 540 कैलोरी पर ग्राम, दैट इज इन CGS यूनिट्स. सो 540 calorie, this much energy is needed to convert steam into water. तो steam को water में convert करने के लिए 540 कैलोरी energy required है. Now ice कितना provide कर सकती है? First of all ice melt होगी, बराबर. So this much heat is not needed, this much heat has to be removed from the ice. इतनी heat ice से निकालनी है जो कि ice लेके जाएगा. So how much heat ice can take, कितनी हीट आइस एब्जॉर्ब कर सकता है वो निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले आइस मेल्ट होगा, सो आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. देन दिस वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल गो टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है. तो उसके लिए जो Q2 होगा, इसको Q1 मान लूँ, तो जो Q2 होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ml ऑफ आइस, फेज चेंज ऑफ आइस, एंड देन इंक्रीज इन टेम्परेचर एज ms डेल्टा T. So mass of ice is 1 gram, latent heat of fusion is 80. Then mass of ice converted into water is 1 gram. Then specific heat of water is 1 and change in temperature will be 100, because from 0 degree centigrade it will go to 100 degree centigrade. So energy it can absorb is 80 plus 100, which is 180 calorie. Okay, so energy it can absorb is 180 calorie. And energy the steam can give is that is heat the steam can give is 540 calorie. Okay, so all the ice will melt, then it will go to 100 degree centigrade
एंड स्टीम मतलब पूरी की पूरी स्टीम विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो पूरी की पूरी स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, थोड़ी हो जाएगी, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगी। जो स्टीम रहेगी वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगी। और जो आइस मेल्ट हो गया और इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया उसका, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। सो द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज गोना बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट 1999। तो ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हीट है इट इज सफिशिएंट और नॉट। अगर सफिशिएंट है फिर हम जैसे पहले क्वेश्चन में आगे सॉल्व किया था, अगली स्टेप की थी वो करनी है। और अगर सफिशिएंट नहीं है तो जो चीज़ बच रही है मिक्सचर में एज इट इज़, वो उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जो स्टीम है वो पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रही है, कुछ स्टीम बच रही है। सो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या है, तो इसको डायरेक्टली हम क्वेश्चन से समझते हैं जो आया था 1988 में। तो वाटर इक्विवेलेंट पहले समझ लो कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सब्सटेंस का आपको वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो उसको आप वाटर मान के चलो। तो कोई भी सब्सटेंस है, बॉडी ए बॉडी बी, और उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो उस सब्सटेंस को आप वाटर मान सकते हो। तो ये क्वेश्चन से समझेगा आपको ज़्यादा क्लियर होगा, जो कि नीट में आया हुआ है, 1988 में आया था। 10 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्सड विद अ टम्बलर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुज वाटर इक्विवेलेंट इज 55 ग्राम, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मतलब ये कह रहा है कि 10 ग्राम आइस मिक्स कर दिया एक टम्बलर के साथ जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, नाउ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ टम्बलर इज 55 ग्राम। तो हम टम्बलर को वाटर मान सकते हैं। सो 55 ग्राम ऑफ वाटर कैन बी रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ टम्बलर। तो टम्बलर की जगह हम 55 ग्राम वाटर लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दिस इज व्हाट वाटर इक्विवेलेंट मीन्स। ओके, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो अपनी आइस है वो मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर इसको डायग्राम से समझे तो सबसे पहले ये रहेगी आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये मेल्ट बन के बन जाएगी वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर। और फिर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा अप टू टी। और जो टम्बलर रहेगा जिसको बकेट की तरह रहता है उसका भी टेम्परेचर आ जाएगा टी, और इसको हम मानेंगे वाटर, 55 ग्राम ऑफ वाटर। तो होगा क्या, हीट गेन्ड बाय आइस। आइस कितनी हीट गेन करेगा तो उसको क्यों मान लेते हैं। तो सबसे पहले इट विल मेल्ट, इट विल फ्यूज, सो ml, then its temperature will increase, so ms delta t. So let us suppose it will go to t, so t minus 0 is t only, so this much amount of heat will be gained. So it comes out to be mass is 10 gram, L is 80 for ice in Celsius units, then mass is again 10, S is 1 for water in Celsius unit, and into T is T only. So it is 800 plus 10T. So this is the heat gained by the ice. Okay, so this is first thing, or first equation, heat gained by ice. Now heat lost by the tumbler. So now we will assume tumbler as water. So heat lost by 55 gram of water. So Q. So its temperature from 40 degree centigrade will go to some temperature called as T. So it will become mass of water, that is 55, into S of water is 1, into change in temperature. So greater temperature minus smaller temperature, because delta T in calorimetry should be always positive. So it will be 40 minus the temperature T of the mixture. So this is the temperature of mixture, I can see. Okay, so now principle of calorimetry. So what does principle says? Principle of calorimetry क्या बोलता है, heat lost is equal to heat gain. ओके, तो heat loss कितनी है, 800 plus 10T is equal to, जो ये वाला इक्वेशन है, 55 into 40 minus T. सो बस इसमें एक वेरिएबल है T जो हमें फाइंड करना है।
तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना आया 21.54 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्वेश्चन तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, पर सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए था कि वाटर इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है क्या कि पूरा आइस मेल्ट हो जाए या फिर कुछ आइस बचेगा, ये हमें चेक करना था पहले। तो हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया और ये आंसर आ गया। बट फर्स्ट स्टेप शुड बी यू शुड चेक वेदर द एनर्जी इज और वेदर द हीट इज सफिशिएंट और नॉट। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आई थी तो मैं ये वीडियो डाल दिया है। अगर किसी को और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकता है, मैं वो वीडियो डाल दूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।